हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास नंबर 64 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर चाहिए दोस्तों, वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आप वीडियो को वॉच करिए। आज की डेट में दोस्तों 96 वीडियोस आ चुकी है सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की। हाँ दोस्तों, आइए चलिए लेक्चर नंबर 64 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेकेंड लेक्चर है। आइए दोस्तों सेकंड लेक्चर को डिस्कस करें, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मीनू बार के ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज कवर हो चुका है। जो भी मेरे अभ्यर्थी उसे नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 63 जाके देख लें। आज यहाँ मीनू बार से स्टार्ट कर रहा हूँ। मीनू बार, इसके अंदर कई बटन होते हैं। मीनू बार के अंदर कई सारे बटन होते हैं दोस्तों, जिनमें प्रत्येक में एक पुल डाउन मेनू होता है। क्या होता है दोस्तों? पुल डाउन मेनू खुलता है जिसमें कार्य किया जाता है। अब ये है दोस्तों, उस जो आप खोलते हैं वो मैं ये ऊपर लगा दिया हूं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प। अब दोस्तों जैसे जैसे वर्जन चेंज होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे न्यू वर्जन आते रहते हैं न्यू जनरेशन में, तो कुछ जो है एप्लीकेशन चेंज होते रहते हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है। यदि आपको ज्ञान है प्रीवियस अब के, तो लगभग देखिए अब जो आपके वहां पूछा जाएगा मोस्टली चांस है दोस्तों कि वो 2007, 2003, 2000 नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे 2013, 2016 जो पॉपुलर हुई है, 2021 लेटेस्ट चल रहा है, 2019, तो अब इस तरीके पूछ सकते हैं और प्रीवियस वाले भी पूछ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो आइए देखिए इसमें, ये देखिए होम पे ये जो मैं इमेज लगा रखा हूं दोस्तों, ये बता दिया कि फाइल मेनू बार में क्या क्या खुल के आएगा। और यहां पे देखिए होम होता है। सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों, इसमें मेनू बार है कौन सा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। क्या होता है दोस्तों? टाइटल बार। टाइटल बार प्रीवियस वाले वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद दोस्तों ये सब मेनू बार खुलता है और यहां पे देखिए ये सब, ये जो होता है पूरा जो खुल के आता है, इसे बोलते हैं दोस्तों रिबन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिबन। इसे क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या है और मैं अच्छी तरीके से लगा रखा हूं। वर्ड प्रोग्राम के मेनू बार में उपलब्ध विकल्प कौन कौन से होंगे? फाइल, सबसे पहला फाइल, Alt+F, क्या क्या इसमें खुल के आएगा? देखिए इधर मेनू है, कौन कौन से होते हैं। इधर कीबोर्ड शॉर्टकट है, क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट है। और ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध विकल्प कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले फाइल खोलने के लिए अगर यदि शॉर्टकट की का आपका उपयोग करना है तो Alt+F आप दबा दीजिए, ठीक है। यहां पे क्या क्या खुल के आएगा? न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, ETC खुल के आता है दोस्तों। इस हर एक वर्ड में बोलूंगा। जिन भी अभ्यर्थियों को यदि इस वीडियोस में मान लीजिए ब्लर दिखता है या उनका रिजोल्यूशन मान लीजिए उस समय कम पे चला रहे हैं या नेट का इशूज आपको आ सकता है, मान लीजिए आपके MB कम है, तो दोस्तों उनको आप पेपर और कॉपी पे नोट कर लीजिए जो मैं बोलूं। यहां पे देखिए दूसरा एडिट। एडिट में Alt+E दबाइए, एडिट खुल जाएगा। एडिट में क्या क्या होता है? अंडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, पिक्चर ऑब्जेक्ट, ETC। आगे देखिए व्यू, Alt+V दबाएंगे कि व्यू खुल जाएगा। यहां पे देखिए नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार्स, रूलर, डॉक्यूमेंट मैप, हेडर, फुटर, फुटनोट, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट्स, ETC। आगे देखिए इंसर्ट। इंसर्ट को खोलने के लिए दोस्तों Alt+I दबाइए, खुल जाएगा।
और वैसे भी जब दोस्तों आप जो है मेनू पे दबाएंगे तो ये सब ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन आएंगे, लेकिन मान लीजिए आपको इनको अलग से खोलना है तो आप शॉर्टकट की के तहत यदि खोलना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट की का आप उपयोग कर सकते हैं। अब इंसर्ट में कौन कौन से होते हैं देखिए, ब्रेक, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड, सिंबल, कमेंट, फुटनोट, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल्स, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क, हाइपरलिंक, ये सब किसके अंतर्गत है? इंसर्ट के अंतर्गत। दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर बहुत डीप में क्वेश्चन बनते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से हैं ये सब पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, फॉर्मेट ऑल्ट प्लस ओ दबा दीजिए। यदि देखिए अगर इसमें इस सीक्वेंस में शॉर्टकट की दबाने का या शॉर्टकट की आने का मीन्स समझाता हूं। यदि F पहले यूज हो चुका है तो दोबारा फिर उसके बाद F नहीं आएगा, उसके बाद वाला की दबाना होता है। जैसे देखिए फॉर्मेट, F पहले फाइल में यूज हो चुका है, फाइल में F यूज हो चुका है। यहां देखिए ये वाला फाइल में F यूज हो चुका है, तो फिर F तो यूज हो चुका, तो उसके बाद बचा क्या? O बचा ना, तब फॉर्मेट, ठीक है। तो फिर ऑल्ट प्लस ओ दबेगा। अगर इसके बाद और कोई आता है तो फिर वो भी है तो वो भी F भी हट जाएगा, वो भी हट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसे दबाया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए कौन कौन से हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग ग्राउंड, थीम, फ्रेम्स, ऑटो फॉर्मेट, स्टाइल, एटीसी। इसके बाद देखिए टूल में आ जाइए, टूल में आल्ट प्लस टी दबा दीजिए टूल खोलने के लिए, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके पहले यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी की होती है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7, याद कर लीजिए बिल्कुल से, ठीक है। जिसमें दो तरीके के, एक ग्रामेटिकल एरर होती है और दोस्तों एक मतलब ग्रामेटिकल एरर जिसमें सेंटेंस को एरर बताता है, वो ग्रीन लाइन पे बताता है, और रेड लाइन जो है वो स्पेलिंग, मतलब आप उसकी स्पेलिंग में कहां मिस्टेक किए हो उसे बताता है। ये सब चीजें भी ध्यान रखिएगा। ये हाँ, वर्ड काउंट, ऑटो समराइज, ऑटो करेक्ट, मर्ज डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, लेटर, विजर्ड, माइक्रो, ये वाला वर्ड भी पूछा गया दोस्तों, माइक्रो वाला, ठीक है, ये वर्ड पूछा जा चुका है। अब टेबल, आल्ट प्लस ए दबा दीजिए, टेबल खुल के आ जाएगा। ड्रा टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, सॉर्ट, फार्मूला, हाइड ग्रिड लाइंस, ठीक है, हाइड ग्रिड लाइंस, ये सब खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद विंडोज, आल्ट प्लस डब्ल्यू दबा दीजिए। इसमें क्या क्या खुल के आएगा, न्यू विंडोज, अरेंज ऑल, स्प्लिट। इसके बाद हेल्प, आल्ट प्लस एच दबा दीजिए, हेल्प खुल के आ जाएगा। हेल्प में क्या होगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, हाइड द ऑफिस असिस्टेंट, व्हाट इज दिस, वर्ड इफेक्ट हेल्प, डिटेक्ट एंड रिपेयर, अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब खुल के आ जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, टूल बार, बहुत ही फेमस है दोस्तों टूल बार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए टूल बार में विशेष ध्यान दीजिएगा। टूल बार देखिए, टूल बार मेनू बार के ठीक नीचे उपस्थित रहता है, मेनू बार के ठीक नीचे उपस्थित होते हैं। इसमें विंडो में प्रयुक्त सुविधाओं का आइकन बना रहता है, जिसमें क्लिक कर रिलेटेड डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। इसमें दिखाई देने वाले आइकन को जोड़ा या हटाया भी जा सकता है। MS वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध टूल बार कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, टेबल एंड बॉर्डर्स, ड्राइंग, डाटाबेस, फॉर्म्स, ऑटो टेक्स्ट, पिक्चर, एटीसी। नेक्स्ट, अब फिर से इसके भी शॉर्टकट के बारे में पहले एक और इमेज दिखा देते हैं कहां से खुलता है। देखिए यहां
व्यू में चले जाइए आप, पूछा गया है टूल बार किसके अंदर खुलता है, तो आप किसके अंदर बताते हैं, व्यू के अंदर। व्यू के अंदर चले जाइए, ये देखिए यहां लिखा है टूल बार, टूल बार पे क्लिक करिएगा, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल टूल बॉक्स, डाटाबेस, ये सब कुल कहते हैं। इनको दोस्तों क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके आप इनको ला सकते हो और फिर इसको हटा दोगे तो ये चले जाएंगे, ठीक रहेगा। जो भी आपको लाना है उस पे, इस पे क्लिक करना होगा, ऐसे क्लिक करोगे तो ये सारे विंडोज, न्यू विंडोज खुल जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये यहां पे देखिए एक मैंने लगा रखा इमेज, जिसमें ये देखिए, ये अगर ये बात, ये वाली पट्टी की आप बात करें दोस्तों, तो ये न्यू जो वर्जन 2021 है उसमें इस तरीके की कलरिंग नहीं खुलती है, ये पुरानी पट्टी है, ध्यान रखिएगा। ये अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में ऐसी पट्टियां लगी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहां से ये, इसे क्या बोलते हैं, ओपन फाइल, इसे क्या बोलते हैं, सेव फाइल, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट टू HTML का आइकन है ये क्या है दोस्तों, ये वाला है ईमेल, और इसे क्या बोलते हैं, प्रिंटर का, देखिए प्रिंट वाले के लिए प्रिंटर बना हुआ है, ठीक है। यहां पे प्रिंट प्रीव्यू, और ये BC जहां टिक लगा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसी को अभी हम बात कर रहे थे, F7, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए कट कैंची बनी हुई है, मतलब दो डॉक्यूमेंट्स बने, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, और यहां फॉर्मेट पेंटर, ध्यान रखिएगा। और यहां पे अंडू, यहां पे रीडू, ठीक है। और इसके बाद इंसर्ट हाइपरलिंक, और ये टेबल एंड बॉर्डर, इसके बाद इंसर्ट टेबल, और इसके बाद इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट, और यहां पे कॉलम्स, देखिए ऐसे ऐसे लाइन करके, ड्राइंग यहां पे, डॉक्यूमेंट मैप यहां पे, और शो हाइड का बटन यहां पे है, यहां पे जूमिंग का दिया है, हेल्प का दिया है, और ये मोर बटन्स का ऑप्शन है, थोड़ा सा ऐसे करके लगा होगा मोर्स बटन। हाँ दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मेरे एक प्री स्टूडेंट का कमेंट आया था दोस्तों कि सर इसमें जो है ब्लर दिख रहा है, इस तरीके आप जो इमेज लगाए हैं इसमें छोटी चीजें जो हैं, छोटी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो दोस्तों मैं साथ में जो बोलता रहता हूं आप उसको भी ध्यान रखिएगा, नहीं कोई सी आप बुक ले लीजिए या तो गूगल में खोल लीजिए, ये सभी इमेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो बोलता रहे, तो मान लीजिए किसी कारण कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है, मान लीजिए छोटी चीजें नहीं दिख पाई हैं, तो मैं साथ में बोलता रहता हूं, तो उससे आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए स्टैंडर्ड टूल बार पर उपलब्ध विकल्प, ठीक है। टूल है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, और इसके कार्य क्या क्या है उसको समझते हैं। यहां पे देखिए न्यू है, इसको कैसे खोलेंगे, Ctrl+N, दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, ये प्रीवियस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में ये चीज पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है ओपन, Ctrl+O दबाइएगा, ओपन, पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना होता है। यहां पे देखिए सेव, Ctrl+S दबाइए, सेव हो जाएगा, ठीक है। फाइल या डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना, देखिए सेव दो तरीके के खुलता है, नया सेव करना है तो सेव एज होता है, उसी में पुराने में सेव करना है तो सेव केवल दबा देंगे, वो पूरा सेव हो जाएगा। यहां पे देखिए प्रिंट, Ctrl+P दबाइए, सक्रिय फाइल या चयनित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। आगे देखिए प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+F2, प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट करना है उसके पहले वो पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है, वो किससे होता है, Ctrl+F2 से होता है, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर, अभी बात कर रहा था, F7 मैंने बताया था, इसमें दो आता है, देखिए जो ग्रीन लाइन आती है, वो सेंटेंस को बताती है, सेंटेंस एरर को बताती है, और जो रेड लाइट आती है दोस्तों वो किसको बताती है, वो बताती है स्पेलिंग एरर, किसको बताती है, स्पेलिंग एरर बताती है, स्पेलिंग तो मतलब सेंटेंस का मतलब ग्रामेटिकल एरर,
ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मतलब F7 सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा वाक्यों का व्याकरण की जांच कर सुझाव देना होता है इसका। ठीक है, आगे देखो, कट Ctrl+X चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काट कर विकल्प बोर्ड में लाना होता है, ध्यान रखिएगा। कॉपी Ctrl+C मतलब कॉपी करना। पेस्ट Ctrl+V, ये सब बहुत आसान है, इनको याद रखिएगा। अंडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, ये सब तो आपको याद हो। अंडू का मतलब क्या है, मतलब पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना होता है, ठीक है। और रीडू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब आगे की ओर, मतलब पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी करना होता है, उसको फिर से लाना होता है, ठीक है। टेबल्स एंड बॉर्डर्स, डॉक्यूमेंट में सारणी व बॉर्डर बनाना होता है। इंसर्ट टेबल, इनका अर्थ, इनका शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में निश्चित रो और कॉलम की सारणी डालना होता है। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल वर्कशीट को जोड़ना होता है। कॉलम, वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉलम में विभाजित करना होता है। ड्राइंग, शब्दों व चित्रों को कलात्मक रूप प्रदान करना होता है। और शो हाइड, पैराग्राफ, चित्रों, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करना या छुपाना होता है। जूम, दस्तावेज के प्रकार को 10% से लेकर 400% तक घटाना व बढ़ाना होता है। ऑफिस असिस्टेंट, F1 की से होता है ऑफिस असिस्टेंट, आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय पर सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जहां जहां से भी अच्छा मटेरियल मिल रहा है, मैं हर एक जगह से आपको असेंबल करके लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपको अपने पढ़ाए हुए कंटेंट के द्वारा सफल बनाना, बस। आगे देखिए, फॉर्मेटिंग टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार में टेक्स्ट व पैराग्राफ के स्वरूप में परिवर्तन के लिए आवश्यक टूल रहते हैं। देखिए, एक टूल बार है, एक फॉर्मेटिंग टूल बार है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अलाइनमेंट के 4 विकल्प होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये आपको मैं बार बार बताता हूं। बाय डिफॉल्ट किस पे लगा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे लगा होता है। ये देखिए यहां पे, यहां पे नॉर्मल, ये है दोस्तों नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन, मींस कि ये जो मैंने थीम लगा रखी है, जो आपको ये इमेज लगा रखी है, ये 2007 की कटिंग का है दोस्तों। यहां पे देखिए टाइम्स न्यू, इस समय क्या आता है, कैलबरी आती। पहले 12 फॉन्ट दिखता था दोस्तों, इस समय कितना देता है, 11 फॉन्ट देता है बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखिएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है दोस्तों लेफ्ट, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है मिडिल अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट, ये है दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इनका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा, राइट मतलब राइट की तरफ बराबर रहेगा, इस साइड को छोटा बड़ा रहेगा। जस्टिफाई का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल से सेम चौकोर रहेगा, उसके बाद वर्ड घटते बढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। गैपिंग से इसमें कोई मतलब नहीं होता। मिडिल एंडर में कंटेंट मिडिल में रहता है, समझ में आया। इसके बाद ये सब लगे हुए हैं दोस्तों, आगे चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हम टूल और कीबोर्ड शॉर्टकट और कार के बारे में बात करेंगे। स्टाइल, Ctrl+Shift+S, टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करना होता है, टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करना होता है। स्टाइल में Ctrl+Shift+S दबाओगे। यहां पे फॉन्ट Ctrl+Shift+F दबाओगे, टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन करना है दोस्तों। यहां पे फॉन्ट साइज Ctrl+Shift+P दबाओगे, टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना होता है, इसका मतलब। आगे देखिए, बोल्ड Ctrl+B, टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखना होता है। यहां पे देखिए इटैलिक Ctrl+I, टेक्स्ट के तिरछे अक्षरों में लिखना होता है। यहां पे देखिए अंडरलाइन, Ctrl+U दबा दीजिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है। ये देखिए अलाइन लेफ्ट Ctrl+F, टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर से सजाना होता है, अभी बता चुका हूं। अलाइन सेंटर, टेक्स्ट प्लस Ctrl+C दबा दीजिए, टेक्स्ट को बीच में लिखना होता है। अलाइन प्लस राइट,
कंट्रोल प्लस आर टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर से सजाना होता है। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं बाएं दोनों तरफ से शब्दों के बीच की जगह को घटा या बढ़ाकर सजाना होता है। मैंने बताया ना, उसमें स्पेसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, नंबरिंग पैराग्राफ या लाइन को नंबर देना होता है। नंबरिंग का बुलेट पैराग्राफ या लाइन को पूर्व निर्धारित आकृति से चिन्हित व सूचीबद्ध करते, जिसमें ऐसे ऐसे आप पॉइंट लगाते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें बुलेट लगा दिया। अगर इसमें इस तरीके के लगा दो, ये बुलेट लगा दिया, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, मतलब पैराग्राफ इंडेंट या मार्जिन को घटाना बढ़ाना होता है। मीन्स जैसे 12 साइज है, 11 कर दो, 16 कर दो, 18 कर दो। यहां पे आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जो भी चाइनीज टेक्स्ट होगा उसके चारों तरफ बॉर्डर लगाया जाएगा। हाईलाइट, मतलब चाइनीज टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आप हाईलाइट कर देंगे, मतलब कोई भी रंग चुन लीजिए, वहां पे हाईलाइट हो जाएगा। फॉन्ट कलर, चाइनीज टेक्स्ट या रंग को निर्धारित करना होता है। ठीक है, आगे चलिए, चाइनीज या टेक्स्ट का रंग निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट, अब ड्राइंग टूल बार में आ जाते हैं दोस्तों। ड्राइंग टूल बार में हम ड्राइंग चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां पे देखिए, ये है दोस्तों ड्राइंग, यहां पे लगा है ना ये ड्राइंग, और यहां पे देखिए ड्रा, इरेजर, लोजो सेलेक्ट, ये लेटेस्ट है। ठीक है, नहीं तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही से नहीं दिखता पुराने वाले में। ऐड पेन, रूलर दोस्तों, स्टेंसिल्स रहता है। इंक टू शेप, मतलब लाके रखो। इंक टू मैथ, कन्वर्ट, इंक रिप्लाई, रिप्लेस, ये सब होता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए, और अभी इसमें मैं बताता हूं कि और क्या क्या होते हैं। टूल और कार में देखिए, जैसे ड्रा मतलब किसी चित्र के फॉर्मेटिंग में सहायक होता है। सेलेक्ट, किसी चित्र या उसके भाग को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट का मतलब ऑटो से पूर्व निर्धारित ज्यामितीय आकारों में से किसी एक का चयन कर डॉक्यूमेंट में डालना होता है। ड्रॉ लाइन, माउस की सहायता से लाइन खींचना होता है। और ड्रा एरो, माउस की सहायता से तीर सहित लाइन खींचना होता है। बहुत सिंपल है ये, ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल, आयताकार ज्यामितीय आकृति बनाना होता। ओवल, देखिए रेक्टेंगल किस तरीके, इस तरीके। अगर यहीं पे वर्ग की बात कर दूं तो जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होता है। रेक्टेंगल आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ओवल अंडाकार होता है, अंडाकार या वृत्ताकार ज्यामितीय आकृति होती है। टेक्स्ट बॉक्स, डॉक्यूमेंट में आयताकार बॉक्स डालना जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सके। वर्ड आर्ट, इसमें शब्दों को कलात्मक रूप दिया जाता है दोस्तों। क्लिप आर्ट, डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट डालना होता है। और फिल कलर, चित्र या आकार में रंग भरना। और लाइन कलर, मतलब लाइन को विशेष रंग देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टेंगल, आयताकार ज्यामितीय आकृति बनाना, ये तो दोस्तों वही है। ठीक है, दोबारा लग गया है, कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों, ये यहीं तक था। यदि आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास होती है। बस हो गया, जो आप कमेंट में लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।